सोचिए, क्या एक बहुत पुरानी कहानी हमें आज के बिजनेस के बारे में कुछ सिखा सकती है? आज हम एक आम के पेड़ की कहानी और एक बहुत ज़रूरी बिजनेस रूल ISO 9001 के बीच का एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन देखने वाले हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने सप्लायर्स और पार्टनर्स को आखिर चुनती कैसे हैं। और हाँ, अगर कोई अपना करियर शुरू कर रहा है तो ये सोच सही फैसले लेने और अपनी कंपनी के लिए सच में वैल्यू ऐड करने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए अपनी बात एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी से शुरू करते हैं। कहानी तो एक पेड़ की है, पर जैसा कि हम देखेंगे ये बिजनेस और जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कल्पना कीजिए कि एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। उस पर आम का एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। उसने सोचा कि चलो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, और फिर वो उस पौधे के बारे में बिल्कुल भूल ही गया। कभी पलटकर उसकी देखभाल करने आया ही नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक और किरदार आता है, एक पड़ोसी। उसने देखा कि वो नन्हा सा पौधा बेचारा मुरझा रहा है। उसे उस पौधे में एक उम्मीद दिखी, तो बस बिना किसी को बताए या किसी इनाम की उम्मीद किए वो रोज उस पौधे को पानी देने लगा। एक दिन, 2 दिन नहीं, बल्कि सालों तक। और जाहिर है मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में वो पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया और उस पर रसीले मीठे आम लगने लगे। और जैसे ही पेड़ पर फल आए, मतलब जैसे ही मेहनत का नतीजा दिखने लगा, जमीन का असली मालिक अपना हक जताने के लिए वापस आ गया। और यहीं से कहानी में एक उलझन पैदा होती है। तो अब सवाल ये है कि उन फलों का असली हकदार कौन है? वो जिसके नाम पर जमीन है, या वो जिसने अपनी मेहनत से उस पेड़ को सींचा और बड़ा किया? ये सवाल सिर्फ फलों का नहीं है, ये सवाल है वैल्यू का, मेहनत का और असली योगदान का। इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब हम इसे बिजनेस की दुनिया से जोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब इस सीधी सादी कहानी को बिजनेस की थोड़ी कॉम्प्लेक्स दुनिया से जोड़ते हैं। मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, एक पेड़ का कंपनियों के पार्टनर चुनने से क्या लेना देना? सच कहूं तो इसका कनेक्शन जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, बिजनेस में भी ना अक्सर 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है तेज और आसान वाला, ये जमीन के मालिक जैसा है, जो सिर्फ कम दाम और बड़े बड़े वादे देखकर पार्टनर चुन लेता है। और दूसरा रास्ता है उस पड़ोसी वाला, यानी ऐसे पार्टनर्स को चुनना जिनका काम करने का तरीका और लंबा रिकॉर्ड भरोसेमंद हो। और मजे की बात यह है कि हमारी कहानी से जो सीख मिलती है ना, वो क्वालिटी मैनेजमेंट के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 9001 के एक बहुत ही जरूरी नियम में लिखी हुई है। चलिए क्लॉज 8.4 पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, इस रूल को समझने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, बाहरी प्रदाता या एक्सटर्नल प्रोवाइडर। घबराइए नहीं, ये बस एक फैंसी शब्द है किसी भी ऐसी कंपनी या इंसान के लिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई सामान या सर्विस देता है, जैसे कि कोई सप्लायर, वेंडर या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर। मतलब वो आपकी टीम का हिस्सा है, पर आपकी कंपनी के पेरोल पर नहीं है। तो यहां सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। ISO 9001 का क्लॉज 8.4 कहता है कि कंपनियों को अपने बाहरी प्रदाताओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। पर कैसे? जवाब है लाइफ साइकिल वेरिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ आखिरी प्रोडक्ट या उसकी कीमत को मत देखो, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक पूरे प्रोसेस को देखो, ये पक्का करने के लिए कि वो भरोसेमंद है। इसमें सप्लायर के यहां जाकर चेकिंग करना, उनके पिछले काम के रिकॉर्ड्स देखना, ये सब शामिल हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आम के पेड़ की कहानी हमें सिखाती है। मतलब सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि आम मीठे हैं या नहीं, ये जानना जरूरी है कि क्या पेड़ को रोज पानी दिया गया था, क्या उसकी ठीक से देखभाल हुई थी, क्या उसकी जड़ें मजबूत थीं। बिजनेस की भाषा में कहें तो सिर्फ कीमत पर फोकस करने के बजाय सप्लायर के प्रोसेस, उनके सपोर्ट और उनके भरोसे को परखना जरूरी है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई ज्ञान की बातें, पर अगर कोई एक नई जॉब शुरू कर रहा है तो इस जानकारी का असल में इस्तेमाल कैसे करे? चलिए इसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझते हैं। अगली बार जब किसी सप्लायर या पार्टनर को परखने की बारी आए तो आम के पेड़ वाली सोच का इस्तेमाल करें। सिर्फ उनकी मीठी मीठी बातों या सबसे कम कीमत से आगे देखिए, उनके काम करने के असली तरीके की जांच करें। पूछिए, इतने सालों में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? उनके पुराने रिकॉर्ड्स या कस्टमर का फीडबैक मांगिए। और सबसे जरूरी ये पता लगाइए कि डील होने के बाद उनका सपोर्ट कैसा है। क्या वो सिर्फ फल बेचने के लिए हैं, या वो ये भी पक्का करते हैं कि पेड़ हमेशा स्वस्थ रहे?
आखिर में ये सब एक बहुत ही पावरफुल सोच पर आकर टिकता है, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ देती है। हम इसे आम के पेड़ की मानसिकता कह सकते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि क्वालिटी के बारे में सोचने का एक नजरिया है। ये ऊपरी चीजों से आगे बढ़कर असली और टिकाऊ वैल्यू को पहचानने के बारे में है। और देखिए, ये बात हमारी कहानी से कितनी खूबसूरती से जुड़ती है। सबसे अच्छे बिजनेस पार्टनर वो होते हैं जो साथ मिलकर पेड़ को सींचते हैं। वो ये समझते हैं कि कामयाबी एक साथ लंबे समय तक की जाने वाली मेहनत का नतीजा है। तो इस आखिरी सवाल को अपने साथ लेकर जाइए। अगली बार जब भी कोई पार्टनर चुना जाए तो ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, पेड़ को पानी किसने दिया था? सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सफलता के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली वैल्यू फटाफट मिलने वाले फायदों में नहीं, बल्कि लगातार की जाने वाली मेहनत और देखभाल में है।